दिल्ली से लेकर मुंबई तक नीट पेपर लीक पर बवाल जारी है। छात्र सड़कों पर है, विपक्ष हमलावर है और सरकार पर भारी प्रेशर है। पिछले 5 दिनों से संसद भी ठप है। छात्रों से लेकर विपक्ष तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ सरकार और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान विकल्प है, लेकिन सरकार जिम्मेदारी निभाते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार करेगी। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कम कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में सरकार और बीजेपी का स्टैंड बता रहा है कि विपक्षी शोर ऐसे ही सुनाई देता रहेगा। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बीजेपी और मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्यों खड़ी है? आखिर क्यों इस्तीफा लेकर धरनों को खत्म नहीं कर रही? अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सी चीजें धर्मेंद्र प्रधान को दमदार बनाती हैं। राजनीति विरासत में मिली, पिता रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री, शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पात्र हैं, आरएसएस का रखते हैं सपोर्ट, सबसे लंबे समय तक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री रहने का रिकॉर्ड। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के टॉप 10 मंत्रियों में शामिल हैं। अब आपको धर्मेंद्र प्रधान का सियासी सफर भी दिखा देते हैं। अब तक 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा सदस्य, सन 2000 में पहली बार विधायक बने, ओडिशा की पल्लाहारा सीट से विधायक बने, 2004 में ओडिशा के देवगढ़ सीट से सांसद चुने गए, 2012 में बिहार से पहली बार राज्यसभा सांसद बने, 2018 में मध्य प्रदेश से दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने, 2024 में ओडिशा के संबलपुर सीट से चुनाव जीते। कहीं ना कहीं सरकार का फोकस इस्तीफे की राजनीति के बजाय देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। वहीं विपक्ष सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी एक ही मांग दोहरा रहा है। वहीं बीजेपी का स्टैंड क्लियर नजर आ रहा है। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। हम सब चाहते थे कि सोनम वांगचुक जी अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं। ये सरकार संवेदनशील है, बिल्कुल संवेदनाएं मर चुकी है सरकार की। वो अपना अनशन तोड़े। ये कांग्रेस ने भी अपील की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, पर मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिन्होंने छात्रों के ऊपर इस तरह से घायल गन जो है किया है, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए। जिम्मेदारी लेकर के हम कर ही रहे हैं, हम ही जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े। अब जब सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है तो देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। वैसे मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि सीजेपी के प्रदर्शन का वार्ता के जरिए ही रास्ता निकले। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान पर विपक्ष अपना फैसला वापस लेता है या नहीं।